हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नया साल का आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपका सुखमय हो। इसके साथ हम आशा करते हैं कि नया साल बैंक पेंशनर्स के लिए एक यादगार साल हो। जो भी हमारा डिमांड है इस साल फुलफिल हो जाए, यही एक्सपेक्ट करके चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। अभी जैसे कि आप जानते हैं, कल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर नवंबर 2025 का रिलीज हुआ। उसी के आधार पर एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ डीए, मतलब अलग अलग सेटलमेंट में जब हम रिटायर्ड होते हैं या एक्सपेक्टेड नेक्स्ट मंथ में कितना इंक्रीज हो सकता है, उसी के आधार पर हमारा डीए में क्या चेंज हो सकता है फ्रॉम फरवरी 2026, इसके ऊपर आज का वीडियो है। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नवंबर 2025 सीपीआई रिलीज एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ डीए फॉर एम्प्लॉइज पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स फ्रॉम फरवरी 2026। जैसे कि आप जानते हैं, अक्टूबर का हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था 147.7, उसमें 0.5 इंक्रीज होकर नवंबर में ये हुआ 148.20। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दिसंबर में कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा 148.20, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, तब हम जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं उनका डीए में बढ़ोतरी होगा 1.07% का इंक्रीज होगा। ओके, उनका डीए परसेंटेज 25% हो जाएगा। और जो पेंशनर्स हैं, जो लोग रिटायर किए हैं 12th बाई सेटलमेंट के बाद, मतलब 1/11/2022 के बाद जो लोग रिटायर किए हैं, उनका इंक्रीज होगा डीए में 3.87% एंड डीए विल बी 25%, क्योंकि वर्किंग एम्प्लॉयज़ का ऑलरेडी 3 मंथ्स के पहले बढ़ चुका है और बाकी जो डिफरेंस है वो बढ़ेगा पेंशनर्स का। उसके बाद जो पेंशनर्स रिटायर किए हैं 12th बाईपेटेट से पहले, मतलब 1/11/2022 से पहले, उनका जो डीए का इंक्रीज होगा वो 62 स्लैब होगा, अगर दिसंबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कोई चेंज नहीं होगा तो। उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं, सपोज दिसंबर में 0.50% का एक, जैसे कि अभी हुआ, अक्टूबर में भी 0.5 हुआ था, नवंबर में भी 0.5 हुआ था, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं दिसंबर में भी सपोज 0.50 का इंक्रीज होगा। तब वर्किंग एम्प्लॉयज़ का डीए परसेंटेज में इंक्रीज होगा 1.24% इंक्रीज होके उनका डीए हो जाएगा 25.17%। और पेंशनर्स जो लोग 1/11/2022 के बाद रिटायर किए हैं, उनका इंक्रीज होगा 4.03% इंक्रीज होगा और डीए परसेंटेज 25.17% होगा। और पेंशनर्स जो लोग रिटायर किए हैं बिफोर 1/11/2022, उनका स्लैब में जो इंक्रीज होगा 65 स्लैब्स का इंक्रीज होगा। नेक्स्ट और एक एजम्पशन हम देख लेते हैं, सपोज बहुत सारा सामान का दाम बढ़ गया और दिसंबर में 0.70 हो गया, 0.5 के ज़्यादा का 0.70% का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इंक्रीज हुआ, तो वर्किंग एम्प्लॉयज़ का जो डीए में परसेंटेज है 1.30% का इंक्रीज होगा और डीए परसेंटेज हो गया 25.23%। और जो रिटायर किए 12th बाईपेटेट सेटलमेंट के सेटलमेंट में ये उनका 1/11/2022 के बाद जो लोग रिटायर किए हैं उनका इंक्रीज होगा 4.10% एंड डीए विल बी 25.23%। और जो पेंशनर्स रिटायर किए हैं बिफोर 1/11/2022, उनका जो इंक्रीज होगा स्लैब में 66 स्लैब का इंक्रीज होगा। ये एक एक्सपेक्टेशन है। अगर 0.5 बढ़ता है दिसंबर में, कुछ नहीं बढ़ता है, सेम रहता है, 0.5 बढ़ता है या 0.7 बढ़ता है, तो क्या क्या हो सकता है, उसके हिसाब से मैं टेबल में आपको कौन सा पीरियड में जो रिटायर किए हैं उसी हिसाब से कितना परसेंट का आपको फ़र्क हो सकता है आगे दिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वही वाला। ये देखिए 62 स्लैब, 65 स्लैब और 66 स्लैब। सपोज आप रिटायर किए 1/1/1986 से लेके 30/6/1993 के बीच में, उनका पर स्लैब रेट है 0.67 पर स्लैब। 62 स्लैब इंक्रीज होता है तो 41.54% डीए में इंक्रीज होगा।
65 स्लैब इंक्रीज होता है तो 43.55% इंक्रीज होगा। 66 स्लैब इंक्रीज होता है तो 44.22% का इंक्रीज होगा। उसी तरह जो लोग रिटायर किए हैं 1 नवंबर 1992 से लेके 31 मार्च 1998 के बाद बीच में उनका जो डीए पर स्लैब इंक्रीज है, एक स्लैब में 0.35% का इंक्रीज है। अगर उनका 62 स्लैब इंक्रीज होता है तो 21.70% इंक्रीज होगा। 65 स्लैब इंक्रीज होता है तो 22.75% इंक्रीज होगा। और अगर 66 स्लैब इंक्रीज होता है तो 23.10% का इंक्रीज होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो लोग रिटायर किए 1 नवंबर 1998 से लेके 31/10/2002 के बीच में उनका डीए पर स्लैब है 0.24। और उनको अगर 62 स्लैब इंक्रीज होता है तो डीए में इंक्रीज होगा 14.88 14.88। अगर 65 स्लैब इंक्रीज होता है तो 15.60% इंक्रीज होगा। और अगर 66 स्लैब इंक्रीज होता है तो 15.84% का इंक्रीज होगा। नेक्स्ट देखते हैं जो लोग रिटायर किए हैं 1/11/2002 से लेके 31/10/2007 के बीच में उनका डीए पर स्लैब है 0.18। और अगर 62 स्लैब इंक्रीज होता है तो उनका इंक्रीज होगा 11.16%। 65 स्लैब इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होगा 11.70%। 66 स्लैब इंक्रीज होता है तो 11.88% का इंक्रीज होगा। उसी तरह जो लोग रिटायर किए 1/11/2007 से लेके 31/10/2012 के बीच में उनका डीए पर स्लैब है 0.15। अगर 62 स्लैब उनका इंक्रीज होता है तो उनका इंक्रीज होगा 9.30%। 65 स्लैब इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होगा 9.75%। 66 स्लैब इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होगा 9.90%। नेक्स्ट जो लोग रिटायर किए 1/11/2012 से लेके 31/10/2017 के बीच में उनका डीए पर स्लैब है 0.10 पर स्लैब। 62 स्लैब इंक्रीज होता है तो उनका इंक्रीज होगा 6.20%। 65 स्लैब इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होगा 6.50%। 66 स्लैब इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होगा 6.60%। उसी तरह जो लोग रिटायर किए 1/11/2017 से लेके 31/10/2022 के बीच में मतलब 11 बीपीएस में उनका डीए पर स्लैब है 0.07%। अगर 62 स्लैब इंक्रीज होता है तो उनका इंक्रीज होगा 4.34%। 65 स्लैब इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होगा 4.55%। और 66 स्लैब इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होगा 4.62%। तो ये आपका एक एक्सपेक्टेशन परसेंटेज कितना हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमको और एक महीना का दिसंबर का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद एग्जैक्ट कितना इंक्रीज होगा पता लग जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमय कुमार मिश्रा, थैंक यू।